Hello everyone, very warm welcome to all of you. So we have the complete syllabus of RBSc Biology and the session is 2021 and 22. All right. देखिए बच्चों, complete syllabus को हमने theoretical और practical way में study करना है. All right. तो आपका जो theoretical exam है basically वो 3.15 आवर का होगा. All right. और कंप्लीट आपका जो एग्जाम है वो 56 मार्क्स का होगा, है ना. और एक आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि सेशनल जो है आपके 14 मार्क्स के होंगे, तो टोटल आपका जो है 70 मैक्सिमम मार्क्स रहेगा. ऑल राइट. प्रैक्टिकल्स जो है बच्चों आपके 3 आवर के होंगे, है ना, 30 मार्क्स के रहेंगे और वो आपके 30 एंड टोटल आपका पेपर हो जाएगा 100 मार्क्स का. ऑल राइट. अब इसके अंदर कौन कौन से यूनिट्स हमें कवर करने हैं, है ना, क्या हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स रहेगी, उसको हम जल्दी से डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज रिप्रोडक्शन. ऑल राइट. इसमें हमने क्या कवर करना है बच्चों, चैप्टर 1 जो है दैट इज रिप्रोडक्शन इन लिविंग. ऑल राइट. इस चैप्टर का जो मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों वो 2 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, यानी आपके इस चैप्टर में से 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपको हर एक कॉर्नर को अच्छे से कवर करना है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से आए उसको आप अच्छे से अटैक कर सकें. ऑल राइट. सो इसको हमने फर्दर पार्ट में डिवाइड करना है. लाइक नंबर 1 इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऑल राइट. ए सेक्सुअल के अंदर बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, जैम्यूल फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, फ्रेगमेंटेशन, इन पॉइंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, डायग्राम, सब कुछ, है ना, ऑल इन वन दैट कवर करेंगे. फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखिए यहां पर गैमीट फॉर्मेशन होगा. ऑल राइट. तो गैमीटोजेनेसिस, ठीक है ना, जेनेसिस वर्ड जहां कहीं भी आया ना बच्चों मींस फॉर्मेशन करना होता है. ऑल राइट. फिर सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, इन सारे वर्डिंग्स को विद एग्जांपल, इमेजेस, डायग्राम से हमें अच्छे से कवर करना है इसको. ऑल राइट. देन सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, है ना, मियोसिस होता है बिकॉज डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करना है, तो वहां पर डिवीजन कौन सा होगा, मियोसिस होगा. ठीक है. फिर गैमिट ट्रांसफर, जब गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया है तो गैमिट ट्रांसफर होगा, और उसके बाद में गैमिट्स का फर्टिलाइजेशन होगा. ऑल राइट. सो दिस इज गैमिट फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फिर नॉन रिप्रोडक्शन लाइक जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन. ठीक है. और इस तरह के लिविंग प्रोपोजिनेटर, ये सारे वर्डिंग्स विद एग्जांपल हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ऑल राइट. नेक्स्ट इज द चैप्टर 2. बच्चों इसका जो मैक्सिमम मार्क्स कितना रहेगा, 4 रहेगा. ऑल राइट. क्या नाम है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. बच्चों फ्लावर्स फॉर्मेशन आप जानते हैं एंजियोस्पर्म में होता है. ऑल राइट. तो यहां पर फ्लोरल स्ट्रक्चर, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, फिनोमिना, स्टैमेन्स, माइक्रोफाइब्रिल, पॉलिनेटर्स, पिस्टिल यानी फीमेल पार्ट आ गया. ठीक है ना, नियोप्लाज्म एंड एम्ब्रियोज, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है ना, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर एंड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तीनों इवेंट्स हमें इस चैप्टर में कवर करना है. अलॉन्ग विद एम्ब्रियोज फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, ये सारे प्रोसेस हमें इस चैप्टर में कवर करना है. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर 3, इट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है. तो यहां हम क्या कवर करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है ना, मेल फीमेल के कंप्लीट सिस्टम विद डायग्राम्स. ऑल राइट. उनका फ्लो चार्ट भी साथ में है कि गैमिट फॉर्मेशन हुआ है तो गैमिट्स फॉर्मेशन होके कहां तक वो जाएंगे, है ना, पूरा प्रोसेस. तो देखो मैंने बताया था जेनेसिस वर्ड, है ना, मींस फॉर्मेशन. फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में होता है ना, और एग फॉर्मेशन का इसका मेन रोल रहता है. देन फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन. ऑल राइट. ये सारे प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4,
दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में, वो भी कौन सी हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑलराइट, तो यहां पर क्या कवर करने वाले हैं? प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बर्थ कंट्रोल, वेरियस जो मेथड्स होते हैं बर्थ कंट्रोल के, वो सारे मेथड्स यहां पर आएंगे। ऑलराइट, फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी बोलते हैं इसको, है ना, रिमूवल ऑफ प्रेगनेंसी, एबॉर्शन हो गया बेसिकली, और एसटीडीज जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, अलॉन्ग विद इनफर्टिलिटी, यानी ऐसे कपल जिनको बेबी जो है बर्थ नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, तो वो सारा प्रोसेस इस चैप्टर में आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट यूनिट इज द जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इसके अंदर हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या रहेगा? दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। हमारे मेंडल जी यहां पर आएंगे। ऑलराइट, तो मेंडल्स लॉ, फिर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, लाइक लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, को डोमिनेंसी, जो इनके एक्सेप्शंस रहेंगे वो भी यहीं पर ही आएंगे, ठीक है, और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, लाइक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, लिंकेज, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन, है ना, एंड रिकॉम्बिनेशन, देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, प्लियोट्रॉपी, सेक्स डिटर्मिनेशन, फिर इसमें ह्यूमन के अंदर भी आपको ये देखना है। ऑलराइट, हनी बी के साथ में भी, फिर क्या होता है? म्यूटेशन, डिसऑर्डर्स, कौन कौन से डिसऑर्डर्स कोर्स में आपके पेडिग्री कंप्लीट चार्ट बनेगा, है ना, एक ट्री फॉर्म में बनेगा, कैसे डिजीज जो होता है वो ट्रांसफर होता है, वो सबका सब पेडिग्री में आएगा। देन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, अलॉन्ग विथ पीकेयू, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया, एंड अलॉन्ग विथ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। ये सारे पार्ट्स जो है हमारे इस चैप्टर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 6 इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पूरा डीएनए आने वाला है। ऑलराइट, तो डीएनए द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल अलॉन्ग विथ आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन्स, एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसका देखिए ये 6 मार्क्स का ध्यान रखना है ना, ये सबसे ज्यादा वेटेज कवर करता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ड्रीम एग्जाम के लिए भी। ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 दैट इज एवोल्यूशन। इसमें हमें स्टडी करना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कैसे लाइफ का ओरिजिन हुआ है ना, कौन कौन से लाइफ फॉर्म्स होते हैं, इनके लिए कौन सी थ्योरी है, एंड व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन, कौन कौन से एविडेंस है जो ये बताते हैं कैसे एक ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। ऑलराइट, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, हार्डे-विनबर्ग प्रिंसिपल, पूरा इसमें न्यूमेरिकल बनता है अच्छा सा। ऑलराइट, अ ब्रीफ अकाउंट ऑन एवोल्यूशन, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, यानी होमो सैपियंस बेसिकली कैसे बने हैं, वो पूरा हमें यहां पर इसको कवर करना है थॉरोली। ऑलराइट, नेक्स्ट यूनिट इज द बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर जो 8 है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ऑलराइट, तो यहां पर हम बेसिकली डिजीज की बात करेंगे या डिजीज कॉजिंग एजेंट की बात करेंगे, लाइक बैक्टीरियल, वायरस बॉर्न, फंगल, प्रोटोजोन्स, है ना, एंड वॉर्म बॉर्न, या अलॉन्ग विद इम्यूनिटी लाइक इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ऑलराइट, वैक्सीनेशन, ठीक है ना, एंड इम्यूनाइजेशन, एलर्जी, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, और साथ में डिजीज कौन सी है, एड्स, कैंसर, अलॉन्ग विद ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूजेस, ठीक है। ये सारा पोर्शन जो है हमारा इस चैप्टर का रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर 9 स्ट्रेटेजी फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए फूड रिक्वायरमेंट, कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हेल्दी एनिमल को जनरेट कर सकते हैं, है ना, वो सारा बेसिक हमारा इसमें आएगा। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, इसमें डेयरी फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, एनिमल ब्रीडिंग, बी कीपिंग, फिशरीज, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, प्लांट ब्रीडिंग फॉर
डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, है ना, सिंगल सेल प्रोटीन टिश्यू कल्चर, सब कुछ जिससे हमें उस पॉपुलेशन के लिए फूड पर्पस को फुलफिल किया जाए, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए या हेल्दी एनिमल्स जनरेट किया जाए, ये सारा प्रोसेस आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन के लिए कौन कौन से बेनिफिशियल माइक्रोब्स हो सकते हैं, उनका कैसे कहां हम यूज करेंगे, वो पोर्शन आपका यहां पर आएगा। जैसे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस लाइक मिथेन हो गया यहां पर, ठीक है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। जितने भी माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल यूज है, वो सारे एग्जाम्पल वाइज, इनका मैकेनिज्म वाइज आपको इस चैप्टर में कवर करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायो टेक्नोलॉजी है ना, स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहां पर हम एक एडवांस टेक्निक लाएंगे दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, तो इसमें चैप्टर नंबर 11 क्या रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स रिकॉम्बिनेंट रिकम्बाइन, है ना, in this process we recombine more than two types of DNA. It is called as recombinant DNA technology. all right, so restriction enzymes, ये एंजाइम वो होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर्स, कंपोनेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, process of recombinant DNA technology like isolation of genetic material DNA, cutting of DNA at specific locations, amplification of gene of interest using PCR. PCR means polymerase chain reaction. इसकी हेल्प से देखो एम्पलीफाई करना है, मीन्स जो अमाउंट ऑफ डीएनए है उसको इंक्रीज करते हैं यहां पर, ठीक है। इंसर्शन of recombinant DNA into the host cell organisms, obtaining the foreign gene product, downstream processing, ये सारे स्टेप्स हमें इस चैप्टर में कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज द बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन। अब कहाँ इसका ह्यूमन वेलफेयर में हम यूज करेंगे, वो सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ कवर करेंगे। तो बायोटेक के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, लाइक इन एग्रीकल्चर, है ना, और मेडिसिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ट्रांसजेनिक एनिमल इथिकल इश्यूज, ये सारे के सारे हम कवर करेंगे। और ये मॉडर्न साइंस है, आपके ड्रीम एग्जाम में इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली 4 मार्क्स का है और ये भी दोनों जो है 4 मार्क्स, मतलब बायोटेक कंप्लीटली आपका 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द इकोलॉजी, इसमें आपका चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ऑलराइट, इसमें हमने क्या कवर करना है बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, कैसा उनका एनवायरमेंट रहेगा वो हम कवर करेंगे। मेजर ए बायोटिक फैक्टर्स, है ना, कौन कौन से फैक्टर ए बायोटिक लाइक एयर वगैरह हो गए हैं, रेस्पॉन्सेज टू ए बायोटिक फैक्टर्स, एडेप्टेशंस, ठीक है ना, कैसे वो एनिमल उस तरह के फैक्टर में अपने आप को सर्वाइव कर रहा है, वो सारा हम यहाँ स्टडी करेंगे। देन पॉपुलेशंस, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, लाइफ हिस्ट्री, वेरिएशन एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, ये सारे प्रोसेस जो हैं हम इसको यहाँ पर विद एग्जाम्पल्स कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट नंबर 14 इज द इकोसिस्टम। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लाइक नेक्स्ट इज द प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, कैसे एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफर होती है, लाइक पिरामिड्स के फॉर्म में इसको हमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। सक्सेशंस को भी हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल, कैसे जो है न्यूट्रिएंट्स इनका बेसिकली प्रोसेस होता है, वो सारा हम यहाँ स्टडी करेंगे। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज, ऑलराइट। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है दैट इज
बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वाइड वेराइटी, है ना, बायो मीन्स लिविंग और वाइड वेराइटी, यानी वाइड वेराइटी ऑफ लिविंग इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। उसको कंजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करना है। तो यहां हमने क्या कवर करना है, दैट इज पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑलराइट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो साथ में लॉस भी तो हो रहा है, ऑलराइट। फिर कैसे इन्हें हमने कंजर्व करना है, प्रिजर्व करना है, सेफ करना है, वो सारे प्रोसेसेस हम यहाँ इसको स्टडी करेंगे, ऑलराइट। एंड लास्ट वन इज द एनवायरमेंटल इश्यूज। तो इसमें क्या कवर करना है, बेसिकली एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, सॉलिड वेस्टेज, agrochemicals and their effects, radioactive wastage, all right, greenhouse effect and global warming, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ग्लोब का, then ozone depletion in the stratosphere, degradation by improper resource utilization and maintenance, deforestation, because पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन भी हमारा एक प्रॉब्लम की तरह है, ऑलराइट। तो इसको हमें पूरा कवर करेंगे, ऑलराइट बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।